Good morning, students. This is my 6th class of C programming subject. आज हम इस क्लास में एल्गोरिथम क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे. सभी जानते भी होंगे, लेकिन मैं आप सबको एक बार बता देता हूँ होता क्या है. एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई प्री डिफाइंड रूल्स या कुछ सिंटैक्स नहीं चाहिए. क्लियर? सिर्फ एक लॉजिक चाहिए और एक पैटर्न चाहिए. जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सही होना चाहिए और आप किसी भी प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व करना चाहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं. ठीक है, इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं. दूसरी चीज, जो हमारा सिस्टम होता है, जो हमारा डेस्कटॉप है, चाहे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो वर्क करता है ना वो हमारी एल्गोरिथम्स का. ठीक है, अब कहोगे जी सर हमने तो प्रोग्राम पढ़े हैं, एल्गोरिथम क्या होगी? कि डियर, प्रोग्राम का लॉजिक तो सेम होता है, एल्गोरिथम का भी सेम होता है, पर यहाँ क्या करता है, किसी भी सिस्टम पे जो भी वर्क करती है कोई भी बिग स्केल पे, तो वो एल्गोरिथम बनाई जाती है. सबसे पहले क्या कराई जाती है? एल्गोरिथम बनाई जाती है. देन उसके बाद कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया जाता है. ठीक है ना, पेंसिल और पेपर की उससे. तो सबसे पहले मैं आपको एल्गोरिथम डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि होती क्या है. उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि एल्गोरिथम का इन्वेंशन कब हुआ था. तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा. एल्गोरिथम का इन्वेंशन हुआ था बिगिनिंग ऑफ 9th सेंचुरी. एक हमारे मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाजमी. क्या नाम है? मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाजमी. क्लियर? एल्गोरिथम was invented the beginning of 9th century by a mathematician name was Muhammad bin Musa al Khwajami. क्लियर है? बहुत बड़ा सा नाम है, याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, आप क्या लिख सकते हो, मोहम्मद ख्वाजमी याद कर सकते हो, याद रहेगा. क्लियर है? मैं एक बार और रिमाइंड कर देता हूं. मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाजमी, इन्होंने क्या किया, एल्गोरिथम का कंसेप्ट लेकर आए थे. बहुत पुराना कंसेप्ट है, इम्प्लीमेंट ही तो आप कर रहे हैं हम इसे कुछ टाइम से, ज्यादा 1 डिकेड्स, 1 से लास्ट 50 to 60 ईयर से ही तो हम एल्गोरिथम के कंसेप्ट पे वर्क करने लगे. ठीक है, तो अब होता क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उसी प्रोसेस को बोलते हैं एल्गोरिथम. क्लियर? मैं इसको एक और डेफिनेशन बता देता हूं. एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप. क्लियर? स्टेप बाय स्टेप, फुल स्टॉप. नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, all steps are arranged in a sequential order. क्लियर? एक सीक्वेंस होना चाहिए सभी प्रोसेसेस का, सॉरी स्टेप्स का. अब वो कैसे है? सिंपल. दूसरा, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लॉजिक तो लगेगा, कोई भी सिंटैक्स नहीं है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है जैसे आप पर्टिकुलर लैंग्वेज में देते हो या आप और अदर लैंग्वेज में बात करते हैं. सी प्रोग्रामिंग है, C++ है, जावा है, यहाँ पे हर एक लॉजिक तो सेम लग रहा है पर करने का तरीका बदल जा रहा है, सिंटैक्स बदल जा रहा है, फॉर्मेट बदल. यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखना है और आप क्या समझते हैं उससे आप करते चले जाइए. बस ये ध्यान रखिएगा जो हम सॉल्व करें, जो स्टेप्स हम लिखें उनको सीक्वेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक एल्गोरिथम बनाइए कि आपको अपने घर से छत पे जाना है. तो कैसे जाओगे आप? ऐसे भाग थोड़े जाओगे, उड़ के थोड़े चले जाओगे कि जी अभी बेड पे बैठे हो और पता चली कि 1 मिनट में आप ऊपर पहुंच गए. ऐसा नहीं होगा. आप उठोगे बेड से, फिर आप जाओगे कि आपकी छत का जीना कहाँ पर है, गेट ओपन करोगे, अंदर वाला करोगे, उसके बाद ही तो ऊपर पहुंचोगे.
ये एक सीक्वेंस ही तो हुआ। तो बस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम स्टेप बाय स्टेप विद अ सीक्वेंस। all steps are arranged into a sequential order in a linear way। क्लियर? लीनियर वे सभी जानते हैं कि एट द सेम पॉइंट पे हम उसके प्रीवियस स्टेप को भी एक्सेस कर पाए और नेक्स्ट स्टेप को भी। ऐसा कब हो पाएगा? जब आपको पता है कि एक सीक्वेंस में अरेंज है। क्लियर हो गया? ये होता है हमारा एल्गोरिथम। बस अब बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर हो गया एल्गोरिथम का? कि एल्गोरिथम होता क्या है? चलिए नाउ अब मैं इसकी कुछ बेसिक्स यहाँ पे मैंने लिखवाई है सीक्वेंस ऑफ स्टेप की, जो मैं आपको बताया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं अच्छी एल्गोरिथम्स की। क्या? कुछ विशेषताएं होती हैं अच्छे एल्गोरिथम्स की। तो वो विशेषताएं इस प्रकार हैं, तो हमने मेंशन करी है मैंने बोर्ड पे। तो सबसे पहली है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस क्या होती है कि जब भी मैं कोई एल्गोरिथम बनाऊं तो उसमें जो हमारी स्टेप्स होनी चाहिए वो हमारी फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अदर वर्ड्स में बात करें तो लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं अननेसेसरी आप फालतू स्टेप लिखे जा रहे हो। डेफिनेटनेस। अब जो है, जो मैंने अभी आपको बोला, इसमें थोड़ा सा इसमें ये चीज सिमिलर है। जितनी भी हमारी स्टेप्स हैं उनका एक खुद का डेफिनेशन होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कहीं भी उठा के बस स्टेप बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी लिख दिया। तो हम हर स्टेप को डिफाइन कर पाए, वो ही स्टेप हम क्या करें अपनी एल्गोरिथम में लिखें। क्लियर है? कुछ जो इनपुट्स और आउटपुट ही हमने दो हैं, ये वैसे एक में आती हैं, वैसे नहीं है। कुछ इनपुट्स जो होते हैं और आउटपुट है, उसके ब्याह पे ही हम क्या काम करेंगे? एल्गोरिथम का काम करेंगे। जो नेक्स्ट वन है हमारी वो है इफेक्टिवनेस, कि जो एल्गोरिथम हमारी क्या होगी, इफेक्टिव कब होगी। इफेक्टिव का ऐसा समझिए कि वो इफेक्टिव जब होगी जब उसका जो हम लॉजिक बन लगाया हमने उसकी लेस नंबर ऑफ स्टेप्स हो और सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? आप स्टेप्स लिख रहे हो तो आपका हैंडराइटिंग क्लियर होना चाहिए। स्टेप में आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू का अननेसेसरी डेटा नहीं होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं, तभी हमारी इफेक्टिव होगी। नंबर ऑफ स्टेप लिमिटेड होनी चाहिए, किसी के पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा स्टेप्स को पढ़ने का। क्लियर? तो ये कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, फॉलो करेंगे। उसके बाद एल्गोरिथम, आपने देखा कि क्या होती है एल्गोरिथम। बस सिंपल अपने दिमाग में एक सेटअप बनाना है आपको कि भाई कुछ नहीं करना मुझे, बस एक लॉजिक सही होना चाहिए, बस स्टेप टू स्टेप जैसा मुझे लगेगा वैसा मैं कर दूंगा, एक सीक्वेंस रखना है, खत्म हो गया जी एल्गोरिथम। कैसे बनती है उसके लिए मैं एक आपके लिए एक छोटी सी एल्गोरिथम लेके आया हूँ। उससे क्या है कि हम क्या करेंगे कि दो नंबरों को ऐड करने की एक एल्गोरिथम बनाएंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट एल्गोरिथम। फर्स्ट एल्गोरिथम है तो बिल्कुल सिंपल उससे स्टार्ट करूंगा। देखिए सभी बोर्ड पे, तो मैंने यहाँ दिया हुआ राइट एन एल्गोरिथम सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं है, कैसे सिंपल आपको डिफाइन करा दिया कि सम है और इसमें जो वेरिएबल लिया वो ले लिए। स्टेप फर्स्ट क्या कह रही है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो ये क्या है, किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के लिए बहुत तरीके हैं एल्गोरिथम बनाने के, आपको कितने तरीके मिल जाएंगे सम करने के, पर मैं अपना एक बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ आपको। स्टेप वन में हमने स्टार्ट किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी एल्गोरिथम यहाँ स्टार्ट हो गई। स्टेप टू, अब स्टेप टू होगा क्या, आप खुद सोचिए कि आपको जो वेरिएबल यूज करने हैं उसे इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको एबीसी इंटीजर चाहिए तो वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं ना, क्लियर। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दो चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, ये भी हो जाता है। उसके बाद आपने ले लिया, अब इनिशियलाइज आप वैल्यू कर लीजिए, नहीं तो मुझे टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ये ऑप्शनल है, आप यहीं पे इनिशियलाइज कर लेंगे। तो कोई वैल्यू जैसे a इज इक्वल टू 10, तो ये काम जो स्टेप कर रही है सेम कर रही है। अगर आपको यूजर से इनपुट चाहिए तो क्या मैंने एक स्टेप अलग से ऐड ऑन कर दिया, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब आप printf और scanf लेकर सी प्रोग्रामिंग में, जावा में एस करते हैं ना, तो उसमें आप क्या कर लोगे, यहाँ पे मैं एक यूजर से इनपुट ले रहा हूँ उस जो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं abc। क्लियर?
अब आपने क्या देखा कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, उसको इनपुट ले लिया, उसके बाद मुझे करना क्या है भाई, दोनों चीज तुम्हारे पास मिल गई, अब जोड़ दो उन सबको, दोनों को जोड़ दो a प्लस बी को, और a प्लस बी का रिजल्ट किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर लो। तो मैंने यहाँ क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी कर दिया। सी के बाद क्या करना है, एक प्रिंट का ऑप्शन है, नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट सी, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, और नेक्स्ट स्टेप में एग्जिट कर दूं या एंड कर दूं, दोनों में से कुछ भी कर दूंगा, तो इसका मतलब इंडिकेट करता है कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो फिनिश हो गई, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी। अब क्या करना है, अब आप देखिए यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं 4 में भी कर सकता हूँ, कोई नो इश्यू। अब आप देखिए क्या है इसमें, कुछ रूल्स लगा, बस लॉजिक लगा ये होगा। ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा ही बता देगा कि जी 2 नंबर को ऐड कर दो, सम कैसे करते हैं हम, किन्हीं 2 नंबर्स का 10 और 10 सब जोड़ देंगे। तो अब ये क्या तरीका हो, कोई आपको फॉर्मेट लगाना पड़ रहा है, नहीं लगाना पड़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट वे है, इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अब आप आज तक आपने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं, जो भी जिस चीज का भी, वो सब का एल्गोरिथम बन सकता है, ट्राई करिए और आगे आगे मैं बताऊंगा। तो ये चीज यहाँ पे मैंने आपको सिंपल बताई कि राइट एन एल्गोरिथम ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। चलिए अब इस तरीके से मैं एक एल्गोरिथम आपको और ले लेता हूं कि भाई राइट एन एल्गोरिथम टू, सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन फाइंड कर लेते हैं, तो टू सब्ट्रैक्ट 2 नंबर। तो क्या करना है वहां पे, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। मैं एक जो फंक्शन बनाया है यहाँ पे मैं उसको क्या लिख दूं, यहाँ पे सम नाम का लिख दूं, और यहाँ पे क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो आपने क्या देखा, अब ये आपकी सब्ट्रैक्ट की एल्गोरिथम बन गई, सिर्फ 2 चेंजेस आपके, बाकी एज इट इज है, बस यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू में जो भी इनपुट होगा वो माइनस हो जाएगा, सी में रिजल्ट आ जाएगा, एग्जिट, और ये हो गया। देखा आपने कि ये आपकी सब्ट्रैक्ट की बन गई। अब ऐसे ही एक और जो हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, अर्थमेटिक जितने आप बोलेंगे, तो उसमें क्या हो गया, ये आप लिख सकते हो कि जी मल्टीप्लाई की कैसे बनेगी, वो भी इजी है, और आप जानते भी होंगे मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स, उसकी कैसे बन जाएगी, 2 करें, मैं फिलहाल 2 नंबर ही लेके जाऊं, तो MUL नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैंने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, लो जी बन गई आपकी राइट एन एल्गोरिथम ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। देखा आपने, मल a, b, c, स्टेप 1 स्टार्ट, डिक्लेयर, इनिशियलाइज, सेम है, बस ये जो ऑपरेशन है ये आपको बस चेंज करना है। यहाँ पे जो 2 नंबर की वैल्यू आओगे उसमें दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, रिजल्ट सी में स्टोर हो गया, सी यहाँ पे प्रिंट हो गया और बंद हो गई, बन गई 3 एल्गोरिथम। चलिए छोटा सा एक और बता देता हूँ कि कैसे 4th एल्गोरिथम बना लीजिए आप। डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, तो डिवीजन के लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई एक छोटा सा मैंने वेरिएबल बना लिया डिवीजन का, और यहाँ पे क्या बन गई, लो जी बन गई आपकी डिवीजन के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये डिवीजन हो जाएगा और आप दोनों नंबरों का, कंडीशन क्या है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम कंसेप्ट नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना जो आपका डिविडेंड और डिवाइजर हो वो मैनेज करके चलिएगा, ऐसा ना हो कि आप 0 से डिवाइड करने लगे या आप लेस नंबर से डिवाइड करने लगे। क्लियर, तो ये आपकी बन गई डिवीजन की एल्गोरिथम। तो क्या हुआ, क्लियर हो गया ना। इसलिए अब आप देखिए, आप अब इस लेवल इसका कंसेप्ट का यूज करके और एल्गोरिथम भी बना सकते हैं ना। चलिए अभी तक तो मैंने क्या करा, एक बेसिक सी एल्गोरिथम ली थी, अब थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं। तो यहीं पे मैं दिखा देता हूं कि आपको करना क्या है, आप जानते होंगे, तो मैं एक बहुत छोटा सा आपको एल्गोरिथम बना रहा हूं, सभी जानते हैं। तो वहां पे मैं एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करूंगा, यहां पे राइट एन एल्गोरिथम टू चेक नंबर इज प्राइम, सॉरी नंबर इज इवन और ऑड। अब आते हैं इवन और ऑड। चलिए पहला कंडीशन हम सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जी क्या होती है हमारी, क्या इवन और ऑड होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इवन ऑड इंटीजर, ये कोई मैंने यहां से ले लिया। अब देखिए एक फंक्शन बना दिया मैंने, इससे ये पता चलेगा जो वेरिएबल है वो n टाइप का है और इंटीजर ये हो गया। इवन और ऑड, सबसे पहले करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इवन और ऑड नंबर होते क्या, सभी जानते होंगे, लेकिन मेरा काम क्या है, डाउट आपका चीजों को
जो भी टर्म आई है उसको एक्सप्लेन करना। Those numbers are exactly divisible by 2 is known as even number, और जो नहीं हो पाते हैं उन्हें odd number बोलते हैं। In another words, किसी भी नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो इवन नंबर है, और 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कोई भी नंबर आती है तो वो क्या हो गया हमारा ऑड नंबर। तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आना और ना आना, वो हमारा कहलाता है इवन और ऑड। कंसेप्ट समझ गए आप? तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर आप इनपुट कराएं उसको 2 से हमें क्या करें, उसके रिमाइंडर को चेक कराना है कि वो 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या है हमारा इवन है, और नहीं आ रहा है तो क्या है वो ऑड है। चलिए तो अब मैंने क्या करते हैं, मैं छोटी सी यहाँ एल्गोरिथम आपको डिफाइन करा देता हूँ। राइट एन एल्गोरिथम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड इंटीजर है, यहाँ तक कर लिया। अब जो स्टेप हमारी आएगी वो 4 स्टेप ये कहेगी इफ, क्योंकि यहाँ पे अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको पहले बताया कंट्रोल स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट पढ़े होंगे, 3 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, डिसीजन स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट एंड इटरेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं वो ये है कि जो इफ और एल्स वाला लगेगा। इफ और एल्स स्टेटमेंट किस लिए यूज करता है, जब आपको डिसीजन लेना है कि या ये चीज होगी या नहीं होगी। इफ में होगी और अगर ये नहीं होगी तो एल्स वाली होगी, ठीक है। क्या जी मैं आज खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो ठीक है, नहीं खाऊंगा तो ठीक है, तो एक ही चीज तो चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी तुम्हें यही करना है कि नंबर इवन होगा या ऑड होगा, या इवन होगा या नहीं होगा। इवन नहीं होगा तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, ऑड होगा, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले कि इवन और ऑड नंबर होते क्या है। नाउ इफ, अब मुझे क्या करना है, मैंने n ये नंबर लिया है, अब मैं ये करूं n, जब मुझे रिमाइंडर चेक करना होता है तो उसको मैं क्या करूंगा, ये तो आप प्रिंट में क्या लिख दोगे, नंबर इज इवन, और एल्स में क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर इज ऑड। और स्टेप जो हमारी 5th हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी एंड। आप इसे लगाएं या ना लगाएं, आप लगा सकते हैं, अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा, बात आती है इस टर्म पे कि सर ये चीज क्या है, मेन तो यही काम कर रहा है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं है क्या ये। एन जो हमने इनपुट करा लिया, कोई भी जो नंबर लिया, अब ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं हम MODULAS, मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या है कि ये क्या करता है, किसी भी नंबर का रिमाइंडर होल्ड करके रखता है। क्या करेगा, इसका काम है रिमाइंडर होल्ड करना। जब मैं 2 से इस जो भी नंबर आप देंगे n में उसको डिवाइड करूंगा, जो भी उसका रिमाइंडर जिसे बोलते हैं शेषफल जो आएगा वो इसके पास होगा। अगर ये शेषफल हमारा किसके बराबर आएगा, बराबर बराबर 0, जो भी नंबर में डिवाइड करूं 2 से, उसका शेषफल रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर क्या हो गया, एग्जैक्टली डिविजिबल है नहीं है 2 से, तो वो नंबर हो गया इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 के 0 के अलावा कुछ भी आता है तो इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, कौन सा वाला पार्ट चल जाएगा, एल्स वाला। तो क्या हो जाएगा, नंबर इज ऑड। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ मतलब क्लोज हो गया। अब आप एंड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपकी इवन और ऑड की एक एल्गोरिथम बन गई, जिसे हम कैसे रन कर रहे हैं थोड़ा सा मैं आपको इसका बता देता हूं, ड्राई रन करा के कि रन कैसे हो रहा है। ये जरूर कंडीशन याद रखिएगा, चाहे आप प्रोग्राम बना रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, सी में, C++ में, जावा में, .NET में, ओके, आप पाइथन में बना रहे हो ना, और सो ऑन, तो यही कंसेप्ट लगेगा। एंड जो भी नंबर क्या है यूजर डिफाइन है, ये चेंज होता है, लेकिन कंसेप्ट नहीं लगेगा कि डिवाइड करना इवन और ऑड वाले में हमेशा। चलिए समझ गए होंगे। अब कैसे समझते हैं, चलिए मैं बात करता हूं कि यहाँ पे मैंने इसे ड्राई रन किया, इनपुट लिया यूजर से, ओके कर दिया, इनिशियलाइज कर दी, इनपुट ले रहा हूं यूजर से, मैंने दिया 7, क्या दिया 7 दे दिया। तो 7 कहां पहुंच गया, n में। तो n में क्या आ गया, 7 आ गया। तो मैं अगर इसे 2 से डिवाइड करता हूं 7 को,
2 3 जा 6 1, तो 1 हमारा क्या है रिमाइंडर और क्वोशिएंट हमारा क्या है 3, तो हमारे रिमाइंडर से काम है, तो यहाँ पे एक जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो क्या करेगा 1 को होल्ड कर लेगा, तो 1 यहाँ आ गया। अब बराबर बराबर क्या आ गया 0, क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो गया हमारा इफ वाला पार्ट फॉल्स हो गया, जैसे ही फॉल्स हो गया तो हमारा क्या चल जाएगा बिना उसके एल्स वाला, तो जब नंबर 1 0 नहीं आ रहा डिवाइड करके रिमाइंडर उसका, तो क्या आ जाएगा हमेशा जो 7 होगा वो ऑड नंबर होगा, देख लीजिए 7 ऑड ही होगा। क्लियर है? चलिए एक नंबर और ले लेता हूं, चलते हैं इसके लिए। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा वो क्या होगा मैंने ले लिया 16 n में, अब आप चेक करिए 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं 16 को, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये जो हो गया ये रिमाइंडर है मॉडुलस ऑपरेटर ही हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं करूं तो ये क्या आ गया 0 रिमाइंडर आ गया, किसके बराबर है, अब जो नंबर था ये जो लॉजिक क्या आ गया दोनों 0 0 हो गए, कि ये 0 बराबर है 0 के, तो आप समझ लो इफ कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, तो इफ वाली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसमें हमने प्रिंट किया नंबर इज इवन, तो यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है वो आप करवा रहे हो, उससे को लॉजिक आप लिख रहे हो, लॉजिक आपको लिखना है। तो आपने क्या देखा इस केस में ये वाला प्रिंट हो गया, तो क्या होता है आप सब जानते हो कि 16 क्या नंबर है इवन नंबर है। क्लियर हो गया? चलिए अब आपने क्या देखा ये हमारी बन गई एल्गोरिथम, किसकी इवन और ऑड की। इसी तरीके से बहुत सारी एल्गोरिथम हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो सकता है आप बेसिक एल्गोरिथम बनाइए। चलिए मैं आपको एक इसी में एक क्वेश्चन देता हूं, आप लिखिएगा राइट एन एल्गोरिथम टू मेक टी। फर्स्ट जो आपकी एल्गोरिथम है ये है, बनाइए आप। अगर आपके पास नहीं बनती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए फिर मुझे लगता है कि बच्चों पे नहीं बनाई जा रही है तो मैं वहां से आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो फिलहाल ये आपका क्वेश्चन है मेरी तरफ से, कमेंट बॉक्स में अगर आपको आती है तो उसमें आप रिप्लाई करें, कमेंट करें। तो इस वीडियो में हमने क्या कराया कि एल्गोरिथम होती क्या है, सब समझ गए एल्गोरिथम क्या होती है। यहाँ आपने देख भी लिया, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिंपल, वो हमारी एल्गोरिथम हो गई। ओके, दूसरा सबसे क्या है कि जी एल्गोरिथम का कंसेप्ट बहुत पुराना है। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो कंसेप्ट आया वो 9th सेंचुरी में आया स्टार्टिंग में, और किसने किया, मोहम्मद बिन मूसा अल खाजमी, इन्होंने दिया था ये कंसेप्ट एल्गोरिथम का। बहुत लंबा सा नाम है इनका, याद नहीं रख सकते तो मोहम्मद काजमी याद रख लो, बिन काजमी याद रख लो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, ऑल स्टेप्स आर अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। तो वो सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए। सीक्वेंस में कैसे, अगर मैं ये चीज उठा के सबसे पहले ही लिख दूंगा तो क्या ये रन होगी, नहीं होगी, समझना। ये मैं उठा के यहाँ लिख दूंगा और इनिशियलाइज बाद में कर रहा हूँ, तो एन है क्या भाई, तो एक सीक्वेंस ही तो फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ की जगह मैं प्रिंट एफ यहाँ लिख दूं, इफ यहाँ लगा दूं तो नहीं हुआ ना, तो एक सीक्वेंस ही फॉलो होगा। इस तरीके से मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, इसकी आपको एल्गोरिथम समझा दी। उसके बाद मैंने एक बेसिक सा कंसेप्ट लिया, इवन और ऑड क्या होता है वो मैंने आपको बताया। इवन ऑड सभी जानते हैं, वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल मींस जिनका 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो हमारे होते हैं इवन नंबर। और जिनका 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कोई भी है 1 3 5 6 7, तो वो क्या हो गए हमारे ऑड नंबर, ठीक। उसकी मैंने एक आपको एल्गोरिथम लिखवा दी, आपको ड्राई रन करके बताया कि ये एल्गोरिथम कैसे रन हो रही है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आपने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे एल्गोरिथम क्या होती हैं और हम किस तरीके से एल्गोरिथम बनाते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और press the bell icon to receive all the notifications. Thank you very much to listen.